एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको किस्मी का 15th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। तो एपिसोड एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि आज जो है मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है, तो मुझे जो है आप लोगों से बहुत सारे गिफ्ट्स चाहिए। तो पहला गिफ्ट तो ये है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और भर भर के सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ गाइस, भर भर के सब्सक्राइब करना। और दूसरा गिफ्ट मुझे चाहिए कि मुझे प्यारे प्यारे विशेस जो है वो कमेंट में दो और हैप्पी बर्थडे विश करो मुझे। और तीसरा है कि मैं 1K लाइक का टारगेट रख रही हूँ और उसको कंप्लीट कर देना गाइस प्लीज़। और हाँ, मुझे बहुत सारे विशेस चाहिए, तो विशेस देने में कंजूसी नहीं करनी है, ओके। और सब्सक्राइब करने में तो बिल्कुल भी नहीं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो टेंटन की मॉम है वो तेलू को बर्थडे विश करती है और कहती है कि आज जो है तुम्हारे लिए बहुत सारे जो हमने गेम्स प्लान किए हैं, इसलिए जल्दी से जाके तैयार हो लो और तुम्हारे बर्थडे पे ना हम लोग अच्छे अच्छे गेम्स खेलेंगे। जिसपे तेलू जो है वो एक्साइटेड होकर चली जाती है, पर टेंटन जो है उसका मूड थोड़ा मतलब खराब सा रहता है कि ये क्या बच्चे वाली हरकतें कर रहे हैं, पर वो फिर भी चला जाता है। के बाद दिखाया जाता है कि सारे मेंबर घर के जो है वो तैयार होकर बाहर गार्डन में मिलते हैं और वहाँ डमशराज खेलते हैं। तो पहले बारी आती है तेली और टेंटन की, तो उनकी बॉन्डिंग का तो मैं क्या ही बताऊं कि मतलब उनका सबसे खराब बॉन्डिंग होती है और वही दोनों गेस नहीं कर पाते एक दूसरे का। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सबसे अच्छी जो बॉन्डिंग होती है ना वो तेलू के फादर और टेंटन के फादर की होती है। मतलब वो एक दो हरकत करके ही जो है पूरा का पूरा सेंटेंस जो है सामने वाले को समझा देते हैं। मतलब इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है उनकी कि घर वाले भी देख के चौंक जाते हैं कि भाई साहब क्या बॉन्डिंग है दोनों की। उसके बाद दिखाते हैं कि सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो टेंटन और तेलू को बाहर छोड़ के जो है घर में चले जाते हैं केक का जो है प्रिपरेशन करने के लिए। और वहां जाके वो क्या सरप्राइज प्लान करते हैं कैंडल्स के साथ, ये हमें बाद में पता लगेगा। लेकिन वो ये सरप्राइज छुपाने के लिए जो है घर में चले जाते हैं और टेंटन और तेलू को बाहर छोड़ देते हैं। और बाहर उनकी जो रोमांस होती है ना वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको पूरा जो है वीडियो क्लिप उसका दिखाती हूँ, तो एंजॉय करो। Kiss me, be my baby. เปลี่ยนโลกนี้กลายเป็นสีชมพู Oh baby, I just wanna kiss you, be my baby. ให้เราสองได้มีความรักที่แท้จริง I don't know ต้องทำตัวยังไงเมื่อเจอเธออยู่ใกล้เธอแล้วมันใจสั่นใจไม่เคยจะตรงกันให้ทำง่ายไม่กล้าพอที่จะพูดไปบางเวลาฉันดูอาจไม่แคร์แต่บางเวลาดูแลเธออย่างดีสิ่งที่ฉันต้องการในใจ I just wanna let you know จะได้ไหมมากมายที่ทำให้ฉันและเธอได้มาพบรักแท้ในใจรักล้นใจจะทำให้ดีเพื่อเธอและรักเพียงเธอตลอดไป Happy birthday। तो जैसे कि आपने देखा कि घर वालों की एंट्री से जो है उनका रोमांटिक जो माहौल बना था वो ख़त्म हो जाता है। तो घर वाले जो है केक लेके उनके सामने आते हैं हैप्पी बर्थडे विश करते हुए और तेलू और टेंटन को जो है कैंडल्स ब्लो करने के लिए कहते हैं विश मांग के। तो जो तेलू है वो विश मांगती है कि टेंटन जो है ऐसा ना दिखाए कि उसने मुझे किस किया है, और वो दोनों जो है कैंडल को फूंक मारते हैं पर कैंडल बुझती नहीं है, वो फिर से जल उठती है। तो वो दोनों जो है बार बार फूंक मारते हैं लेकिन वो कैंडल जो है फिर से जल उठती है। मतलब यही जो सरप्राइज है घर वालों ने प्लान किया था कि वो मैजिक कैंडल्स लगा देते हैं और उन दोनों को फूंकने के लिए बोलते हैं, लेकिन कैंडल जो है वो बुझती ही नहीं है। सब आराम से बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ टेल्यू और टेंटेन जो है वो साथ में कॉलेज आते हैं और साथ में जो है पैदल चल के आ रहे होते हैं। तो टेल्यू जो है चलते चलते सोचती है कि ये जो सिचुएशन अभी हमारी है ये पास्ट से बहुत अच्छी है और मैं तुमसे प्यार करती हूँ ये मैं जानती हूँ, लेकिन मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगी और मैं तब तक तुम्हें ऐसे ही प्यार करती रहूँगी जब तक तुम मुझे जो है बदले में प्यार ना करने लगो या जब तक तुम्हें प्यार ना हो जाए। उसके बाद दिखाया जाता है कि टेल्यू की जो है वो नर्स की प्रैक्टिस चल रही होती है, पर टेल्यू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और टीचर उसे समझा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें टेंटन और आम दिखाते हैं, जिसमें आम जो है टेंटन से पूछ रहा होता है कि तुम्हें डॉक्टर बनने में कितना साल लगेगा, जिस पे टेंटन कहता है 8 से या 7 साल, जिस पे जो आम कहता है कि मुझे 7 साल लगेंगे और तुमसे थोड़ा कम है पर फिर भी उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है मुझे। दूसरी तरफ नामखांग और डैन का सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों भी जो है अपना टाइम बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद टेल्यू का सीन दिखाया जाता है कि वो और पाव जो है क्लास में आते हैं, लेकिन क्लास में कोई नहीं होता है तो वो चौंक जाते हैं कि वो इतना जल्दी कैसे आ गए कि अभी तक क्लास में जो है कोई भी बच्चा नहीं आया। तो उसके बाद वो डिस्कस करते हैं कि आज उनकी किस चीज़ की पढ़ाई होगी। तो वो दोनों आपस में बात करते हैं कि आज जो है उन्हें सिखाया जाता है कि बर्थ कैसे कराया जाता है। तो वो इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी जो है वहाँ पे दूसरी क्लास के बच्चे आते हैं और वो उन्हें घूरने लगते हैं। तो जो पाव है वो पूछती है कि ये कौन सी क्लास है, जिसपे वो बताते हैं कि मेडिकल की क्लास है, नर्स की क्लास नहीं है। तो वो लोग जो है शर्मिंदा होकर वहां से जा ही रहे होते हैं कि तभी जो है गेट से टेंटन आता है। तो वो उसे देख के कहती है कि मैं नहीं आई हूँ। टेल्यू कहती है कि ये पाव मुझे गलत रूम में लेके आ गई है, जिसपे पीछे से नामखांग आती है और वो जो है टेल्यू को देख के टेंटन का हाथ पकड़ के जो है उसकी सीट पे आती है। तो पाव उसे देख के गुस्सा करती है पर टेल्यू जो है उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर ले जाती है। उसके बाद लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ टेंटन जो है अकेले बैठ के बेचारा आराम से लंच कर रहा होता है कि तभी जो है उसके पीछे पीछे नामखांग आती है और उसकी सीट के पास जो है बैठ जाती है। तभी जो है टेल्यू भी आती है पाव के साथ, वो भी आके बैठ जाती है और कहती है क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। तो वो लोग जो है साथ में खाने लगते हैं। तभी आम भी आ जाता है और उसके पीछे पीछे जो है डैन भी आ जाता है और डैन जो है वो टेल्यू के पास बैठता है। तो उसको देख के जो है नामखांग को थोड़ा मतलब जेलसी फील होती है और फिर वो दो जो सारे के सारे मिलके साथ में अपना लंच कंप्लीट करते हैं। उसके बाद कहानी में 1 ईयर का गैप दिखाया जाता है और फिर दिखाया जाता है कि डैन जो है वो ग्रेजुएट हो चुका होता है और उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी में जो है सारे के सारे फ्रेंड्स आते हैं और वो सब एक एक करके जो है उसके साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं और उसे अच्छे से विदाई देते हैं। उसके बाद टेंटन के पेरेंट्स का सीन दिखाया जाता है जहां टेंटन के फादर टेंटन की मॉम से पूछते हैं कि टेंटन और टेल्यू की ग्रेजुएशन में कितना जो टाइम है अभी कंप्लीट होने में बाकी है, जिस पे जो टेंटन की मॉम है वो कहती है कि टेंटन जो है वो 3rd ईयर से 4th ईयर में गया है और टेल्यू जो है वो 2nd ईयर से 3rd ईयर में गई है, तो अभी उनको टाइम है ग्रेजुएट होने में। जिस पे टेंटन के फादर कहते हैं तो क्या उन्हें मतलब बीच में ब्रेक नहीं मिलेगा, जिस पे टेंटन की मॉम कहती है कि हाँ उन्हें न्यू ईयर के टाइम पे 10 दिन का मतलब थोड़े टाइम का जो है इनको छुट्टी मिलेगी। जिस पे जो है टेंटन के फादर कहते हैं ठीक है तो फिर मैं जापान जो है 10 दिन के लिए जाना चाहता हूँ किसी बिजनेस सिलसिले में, उन्हें स्टॉक बेचना रहता है। तो वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि मैं जो है टेंटन के भरोसे अपना बिजनेस छोड़ के जा सकता हूँ, जिस पे जो है टेंटन की मॉम कहती है कि इस बारे में तो तुम्हें टेंटन से बात करनी होगी क्योंकि जो टेंटन है वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है तो वो बिजनेस का पता नहीं कुछ समझता होगा या नहीं। जिस पे जो है उसके फादर एग्री करते हैं। तो टेंटन जो है अपने फादर से मिलने के लिए उनके स्टडी रूम में जाता है और कहता है कि डैड आप मुझे बुला रहे थे, मॉम बता रही थी। तो टेंटन के फादर कहते हैं हाँ मुझे तुमसे कुछ पूछना था कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, जिस पे टेंटन कहता है पढ़ाई तो ठीक चल रही है, मैं ट्रेडिशनल जो है डॉक्टर बनना चाहता हूँ थाईलैंड का। तो उसके फादर कहते हैं बहुत अच्छी बात है। तो वो कहते हैं देखो टेंटन मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बस मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा इंटरेस्ट जो है वो डॉक्टर बनने में है, लेकिन क्या तुम मतलब बिजनेस संभाल सकते हो। जिस पे टेंटन जो है वो मतलब डिसएग्री होता है इस चीज़ को लेके। ऑब्वियसली बात है वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है तो वो बिजनेस कैसे संभालेगा। तो वो कहते हैं कि मैं जापान जाकर अपने जितने भी जापान में मेरा स्टॉक है उन्हें बेचकर जो है अपनी कंपनी मर्ज कर लूँगा किसी और कंपनी के साथ, जिससे उनकी कंपनी को भी फायदा होगा और मुझे भी होगा और उनके बच्चे को जो है बिजनेसमैन बनना है तो उन्हें भी जो है सपोर्ट मिलेगा। जिससे टेंटन पूछता है कि कौन कि मतलब किसकी कंपनी के साथ आप मतलब मर्ज हो रहे हो। तो उसके फादर कहते हैं कि नाना की कंपनी। तो नाना का नाम सुन के हमारे जो टेंटन का रिएक्शन है वो बिल्कुल मतलब शॉक वाला होता है। तो वो कहते हैं कि इस बारे में जो है तुम्हारी मॉम को भी नहीं पता है, इस बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता है कि मैं नाना के फादर के साथ जो है कंपनी मर्ज करने का सोच रहा हूँ, बस मैंने तुम्हें बताया है। और ये न्यूज़ सुन के तो ऐसा लगता है कि जैसे टेंटन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई है उसका फेस देख के। उसके बाद दिखाया जाता है कि टेंटन जो है वो रात में अकेले जो है पूल के पास टहल रहा होता है, बैठ के जो है कुछ सोच रहा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है कुछ सोच के। उसके बाद नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि टेल्यू जो है वो फटाफट जो है आके कार में बैठती है और टेंटन से कहती है कि टेंटन में बहुत ज़्यादा लेट हो गई इसलिए जल्दी जल्दी चलो। तो वो टेंटन को चश्मा देती है पर टेंटन जो है बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा होता है। तो वो टेल्यू से कहता है कि टेल्यू आज के बाद से मैं कभी कार लेके नहीं जाऊँगा, तो तुम्हें और मुझे जो है अलग अलग रास्ते से जाना होगा।
अकेले अकेले, जिस पे तेलियो कहती है कि क्यों, जिस पे टंडन कहता है कि बस ऐसे ही। तो तेलियो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस दिख रहे हो, कोई बात है, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। जिस पे टंडन कहता है कि अभी तो कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जब मैं कहूँगा उसके बाद शायद बहुत सारी चीज़ें बदल जाए, जैसा मैं हूँ वैसा मैं ना रहूँ, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो जाए। तो जो तेलियो कहती है तो जो बताना है बताओ। तो टंडन कहता है मैं अभी नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी बता पाऊँ। उसके बाद वो कार लेके चला जाता है। उसके बाद तेलियो के फादर का रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, जहाँ सभी फ्रेंड्स जो है मौजूद होते हैं, और किंग जो है एक स्पेशल डिश बना के लाता है, एक नहीं 2 स्पेशल डिश बना के लाता है, जिसपे किंग जो है उस डिश के बारे में बताने लगता है। तो तेलियो कहती है ये मुझे बहुत पसंद है, जिसपे जो यूई है वो कहती है कि किंग अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे ये पर्टिकुलर डिश पसंद है तो क्या तुम मेरे लिए बनाओगे। जिसपे पाओ कहती है कि नहीं, इसका तो कोई रास्ता ही नहीं कि तुम हमारी कोई मतलब फेवरेट डिश बनाइए, तो तेलियो की फेवरेट डिश है इसलिए इसने बनाई है। तो उस पे किंग कहता है अरे ऐसी बात नहीं है, मैं जो रेस्टोरेंट खोलने वाला हूँ उसमें जो है मैं ये दोनों डिशेस जो है वो सिग्नेचर डिशेस के तौर पे रखूंगा, तो जो एक ऑर्डर करेगा उसको दूसरा ऑर्डर मतलब फ्री में मिलेगा, ऐसी स्कीम रखूंगा। जिस पे जो है वो कहता है सारे टेस्ट करो और बताओ कि ये कैसा है। तो सब जो है टेस्ट करते हैं, पर जो किंग है वो तेलियो से ही पूछता है कि तेलियो डिश कैसी बनी है। जिसपे तेलियो जो है बहुत ही यम्मी वाला मुंह बना के कहती है कि बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है, और किंग जो है बड़े प्यार से तेलियो को देखता है कि वो उसे अच्छा लगा उसका बनाया हुआ खाना, और फिर वो उसके बगल में बैठ के जो है उसको निहारता है, उससे बात करता है। कि तभी जो है वहाँ टेंटेन आता है, और ये सीन देखकर टेंटेन के दिल में क्या हो रहा होगा ये आप उसके रिएक्शन से पता कर सकते हैं। कि उसका रिएक्शन देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि उसके दिल पे क्या बीत रही है तेलियो और किंग को साथ में देखकर। उसके बाद दिखाया जाता है कि टेंटेन जो है वो घर जाके बिल्कुल सोफे पे से लेट जाता है, और उसकी मॉम जो है उसके लिए ठंडा ठंडा शरबत बना के लाती है, और उससे पूछती है कि आप मेरा डॉक्टर बेटा थक गया है। जिस पे टेंटेन जो है स्माइल के साथ कहता है कि नहीं। तो उसकी मॉम कहती है बेटा स्माइल करते रहना चाहिए डॉक्टर को, जिससे जो पेशेंट है वो कंफर्टेबल फील करेगा। जिस पे जो टेंटेन है वो अपनी मॉम को अपने पास में बैठा हुआ देखकर उनकी गोद पे सर रख के लेट जाता है, और कहता है मतलब पूछता है कि मॉम अगर मैं आपका बेटा ना होता तो क्या आप मुझ जैसे लड़के को पसंद करती। जिस पे उसकी मॉम कहती है कि एज अ वुमेन मुझे ऐसा लड़का पसंद है जो काइंड हो और सॉफ्ट हार्टेड हो, बहुत जल्दी स्माइल करता हो, फनी हो, और जिसके साथ मुझे कंफर्टेबल फील होता हो। जिस पे टेंडन कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं हूँ तो इसका मतलब कि कोई भी मुझे पसंद नहीं करेगा। तो टेंडन की मॉम कहती है कि इतने सालों में मैंने कभी भी तुम्हें ये क्वेश्चन पूछते हुए नहीं देखा, तो क्यों। तो टेंडन कहता है क्योंकि इतने सालों में मुझे इस क्वेश्चन की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो टेंडन की मॉम कहती है कि आप फिर आज क्यों पड़ी। तो टेंडन कहता है कि मुझे बस जानना था कि मुझे पसंद करने वालों में कौन है और कौन नहीं। जिस पे उसकी मॉम कहती है कि बेटा जब तुम किसी को पसंद करते हो ना तो तुम्हें दिमाग से ज़्यादा दिल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो टेंडन जो है वो सोचता है और उसे अपनी मॉम की बात सही लगती है। तो उसकी मॉम जो है कहती है अच्छा तुम्हें भूख लगी होगी तो मैं खाना बनाने जा रही हूँ, ठीक है। तो वो उठ के वहाँ से जाती है और कहती है कि जाते जाते कहती है कि अपने फादर को पिक कर लेना एयरपोर्ट से कल, ओके। और टेंटन वहीं लेटा रहता है आराम से। उसके बाद दिखाया जाता है कि तेलियो के फादर जो है वो तेलियो के मॉम का पोर्ट्रेट बना रहे होते हैं। कि तभी जो है तेलियो उनके लिए कॉफ़ी लेकर आती है और उनसे पूछती है कि डैड क्या आप मॉम को मिस करते हैं। तो उसके फादर कहते हैं हाँ बिल्कुल, तभी तो मैं उसे याद करने के लिए जो उसकी तस्वीर बना रहा हूँ। जिस पे जो तेलियो है वो कहते हैं कि डैड क्या आपको लगता है कि मुझे कोई पसंद कर सकता है जैसी मैं हूँ, उसी लुक में, उसी बिहेवियर के साथ। जिस पे जो तेलियो के फादर है वो कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है। तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हें कौन पसंद करता है, लेकिन तुम किसी ऐसे इंसान के बारे में मुझसे पूछ रही हो जिसके बारे में तुम श्योर नहीं हो कि वो तुम्हें पसंद करता है या नहीं करता है। जिस पे तेलियो कहती है हाँ आप सही कह रहे हैं, पर मुझे नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मुझे पसंद करता है या नहीं करता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी। जिस पे उसके फादर कहते हैं कि बेटा वक्त बदलता रहता है, इसलिए सारे जो क्वेश्चन और आंसर है ना वो वक्त पे छोड़ देने चाहिए, क्योंकि वही हमें हर वक्त जो है रियलिटी से इंट्रोड्यूस कराता रहता है। बाद दिखाया जाता है कि टेंडेन जो अपने फादर को एयरपोर्ट से पिक करके कार से ला रहा होता है। तभी उसके फादर कहते हैं कि जो तुम्हारा सेमेस्टर है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। वो कहता है कि अभी कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके फादर कहते हैं कि अच्छा ठीक है चलो, तो जो मेरे बिजनेस पार्टनर है न्यू, तो वो आने वाले हैं, तो उनके आते ही जो है मैं थाईलैंड में अपना बिजनेस सेटअप कर लूँगा अच्छे तरीके से। और फिर वो कहते हैं कि अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो क्या तुम जो है तेलियो के फादर के रेस्टोरेंट में मुझे लेके जा सकते हो, मैं वहाँ जाके जल्दी से कुछ खा लूँगा। जिस पे जो टेंडेन है वो एग्री करता है।
उसके बाद वहाँ जाके वो सारे के सारे जो है अपना डिनर कंप्लीट कर रहे होते हैं। तभी जो टेंटन के फादर है वो बताते हैं कि तेलू के फादर को कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं जापान क्यों गया था, तो मेरा बेटा जो है वो मेरी हेल्प नहीं करने वाला है बिजनेस में, तो मैं न्यू हेल्पर ढूंढने गया था और फाइनली मुझे मिल गए और वो जो है न्यू ईयर में यहाँ आ जाएंगे, तो मैं उनके साथ जो है यहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप कर लूँगा अच्छे से। जिस पे जो तेलू के फादर है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं उनकी जो एक डॉटर है वो जो है टेंटन की बहुत अच्छी दोस्त भी रह चुकी है। तो वो बताते हैं जो तेलू है वो एक नज़र टेंटन को देखती है और फिर जो है अपने खाने में बिजी हो जाती है। उसके बाद तेलू के फादर जो है वो टेंटन के फादर को बताते हैं कि वो अब अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे कुछ दिनों बाद, जिस पे टेंटन के फादर भी एग्री करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अब हमारे जो दोनों बच्चे हैं वो ग्रेजुएट होने वाले हैं। तो वो तेलू से पूछते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद तुम अब कौन सा कोर्स चूज़ करोगी, जिस पे जो है टेंटन भी फटाक से बोलता है कि हाँ अब तुम कहाँ जाओगी, मतलब ग्रेजुएशन के आगे कौन सी पढ़ाई करोगी, कहाँ जाओगी। तो तेलू कुछ नहीं बोलती, बस शर्मा रही होती है। तो तभी जो है टेंटन के फादर कहते हैं ऑफ कोर्स ये डॉक्टर को फॉलो करेगी, है ना। तो जो तेलू है वो हाँ से हाँ मिलाती है, पर टेंटन जो है साफ कहता है कि तुम जो है मेरे बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगी तो तुम जो है अपना अलग रास्ता चूज़ कर सकती हो, अपना अलग जो तुम्हारा मन करे तुम वहाँ जाके पढ़ाई कर सकती हो। जिस पे टेंटन के फादर है वो कहते हैं कि वो अभी तक तुम्हें फॉलो करते आई है तो आगे भी तुम्हें ही फॉलो करेगी, तुम ऐसा कैसे कह रहे हो। तो टेंटन कहता है वही मैं कहना चाहता हूँ कि उससे बोलिए कि अब मेरा पीछा करना बंद करे और उसका जो मन में आ रहा है अब वो वही करे और मैं जो करना चाहता हूँ मुझे करने दे। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे वजह से जो है जिसमें उस चीज़ का इंटरेस्ट नहीं है उसको वो भी करने लगे। और वो बोल के वो कहता है कि खाना बहुत अच्छा था अंकल हान, तो मैं जो है वो कार में जाके बैठ रहा हूँ और फादर आप मतलब फ्री होकर अपना डिनर कंप्लीट करके जो है आना। और वो रूडली वहाँ से चला जाता है। वहाँ के हंसते खेलते माहौल को बर्बाद करके अपने जवाबों से ये बंदा चला जाता है। मतलब सीरियसली इस बंदे पे मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना कभी कभी कि ये क्या चाहता है, ना तो वो उसे अपने हाथों से जाने देना चाहता है ना ही पकड़ के रखना चाहता है। मेरा तो मन करता है मैं क्या ही बोलूँ इसे। तो टेंटन के फादर वहाँ से जाने लगते हैं और तेलू से पूछते हैं क्या तुम मेरे साथ जाओगी क्योंकि तुम्हारे डैड को भी लेट होगा, जिस पे जो तेलू है वो मना कर देती है क्योंकि उसका मूड ऑब्वियस सी बात है टेंटन की बातों से खराब रहता है। तो जो टेंटन के फादर है वो ज़्यादा कुछ नहीं कहते, वो चले जाते हैं। तो तेलू के फादर कहते हैं कि मैं किंग को जो है ऐसे छोड़ने के लिए भेज दूंगा। उनके जाते ही जो तेलू के फादर है वो अपनी बेटी को कहते हैं कि एज अ फादर मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि अपने इमोशन पे कंट्रोल करो और जो तुम खुद से करना चाहती हो वही करो, किसी और की बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और ये बोल के वो भी चले जाते हैं और तेलू वहाँ अकेले बैठ के जो है अपना, तभी टेंटन और टेंटन के फादर का सीन दिखाया जाता है कि टेंटन के फादर कहते हैं कि जस्ट बिकॉज इसलिए कि नाना यहाँ आ रही है तो तुम हर किसी से ऐसे बात नहीं कर सकते, ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। तुम एक मैन हो तो रियल मैन की तरह बिहेव करो। तुम अपनी बातों से बिना किसी को सोचे समझे कुछ भी नहीं बोल सकते हो, तुम्हें अपने वर्ड्स पे ध्यान रखना होगा, उसे समझाते हैं। और दूसरी तरफ जो तेलू है वो अपसेट बैठी होती है वहीं। तभी तेलू जो है अपने फादर को बोलती है कि मैं टैक्सी लेके चली जाऊंगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और मैं पहुंच के आपको मैसेज कर दूंगी। और ये बोल के वो अपने फादर के रेस्टोरेंट से निकल जाती है। और दूसरी तरफ जो टेंटन है वो टुर्बू के साथ पूल साइड पे बैठा होता है और टुर्बू जो है अपना एक्सपेरिमेंट में बिजी होता है। तो टेंटन उससे पूछता है कि तेलू क्या करती है जब वो सैड होती है या उदास होती है। तो टुर्बू कहता है सच कहूँ तो मैंने कभी उसे मतलब गिव अप करते हुए नहीं देखा है, भले ही वो अपनी सिचुएशन को हैंडल कर पाए या नहीं कर पाए। तो वो कहता है कि इस बार उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है भाई, जिस पे टेंटन कहता है हाँ। और फिर वो कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए टहलने जा रहा हूँ, जिस पे टुर्बू कहता है ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी जो टेंटन है वो बाहर निकल के चलने लगता है और तभी उसे सामने से जो है तेलू आते हुए दिखती है रोते हुए और वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। और तेलू जो है वो टेंटन से कहती है मैं वो हमेशा ही पहली इंसान हूँ जो तुम्हारी तरफ पहला कदम बढ़ाती हूँ और तुम हमेशा जो है मुझे पुश कर देते हो अपने से दूर। मतलब मैं तुम्हें इतने दिनों से फॉलो करते हुए आई हूँ, कभी भी तुमने इस तरह से मुझे रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन आज तुमने इतना साफ साफ कह दिया कि मेरा पीछा मत करो, मुझसे दूर रहो, अपना अलग रास्ता चुनो। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे अंदर इतना गट्स कहाँ से आता है कि तुम किसी का दिल तोड़ने वाली बात इतनी आसानी से कह देते हो। तेलू कहती है मैं खुश थी, हम जिस सिचुएशन में थे मैं उस सिचुएशन के साथ ही बहुत ज़्यादा खुश थी, पर तुमने आज अचानक से जो है ये सारी बातें कहकर मेरा दिल तोड़ दिया। तुम आखिर करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? जिस पे टेंटन कहता है कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारा केयर कर सकता हूँ या तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। मैं कभी भी जो है तुम्हें खुश नहीं रख सकता, मैं तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं हूँ और तुम्हारे लिए एग्जैक्ट परफेक्ट मैच भी नहीं हूँ। और मैं जिस लड़की को अपने पास हमेशा चाहता हूँ तुम भी वो नहीं बन सकती, तुम कभी भी जो है समझदारी नहीं दिखा सकती, तुम में बहुत ज़्यादा बचपना है और हम दोनों एक दूसरे को सूट नहीं करते, हम एक दूसरे के लायक नहीं हैं, हमारे अलग अलग चॉइसेस हैं।
तो जो तेलू है वो रोते रोते कहती है, तुमने सब खुद से डिसाइड कर लिया ना, तुमने हर रास्ते से जो है सोच लिया, तुमने सब कुछ इमेजिन कर लिया, तुमने हर चीज़ डिसाइड कर ली अपने हिसाब से, है ना। जिस पे टेंटन कहता है कि जैसे दूसरे तुम्हारा ख्याल रख सकते हैं या किंग तुम्हारा ख्याल रखता है, मैं वैसे नहीं रख सकता, और हम एक दूसरे के लिए सच में जो है सूटेबल नहीं है, हम सच में एक दूसरे के लायक नहीं है, हम एक दूसरे को डिज़र्व ही नहीं करते हैं। जिस पे जो तेलू है वो बहुत ज़्यादा टूट के रोने लगती है और टेंटन को वहाँ से पुश करके दौड़ के जो है भाग जाती है वहाँ से। उसके बाद टेंटन वहीं रह जाता है खड़ा हुआ बहुत ज़्यादा शॉक में, और वो वहीं जो है बेंच पे बैठ के जो है सैड हो जाता है, और हमारी तेलू जो है वो रोते रोते अपने कमरे में पहुंचती है और वहां जाकर भी बहुत कंटिन्यूसली रो रही होती है और अपने और टेंटन के यादों को याद करती है, मेमोरीज को, और ज़्यादा रोती है। और उसके रोते के साथ ही हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो हमारे 15th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन होती है ख़त्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय, और मुझे विश करना मत भूलना, बर्थडे है मेरा।